सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 16वां अध्याय है संतों की वाणी जो कि भक्ति पद है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, आपके इस पाठ में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो काल है उसका नाम है आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल। तो ये जो भक्ति काल था, उसी भक्ति काल में जो बहुत सारे भक्त कवि हुए थे जिन्होंने अलग अलग जो ईश्वर है उनकी स्तुति में क्या की लिखे थे, पद वगैरह लिखे थे, तो उसी से ये संबंधित है। तो एक पद है आपका, वो तो मीराबाई से संबंधित है। मीराबाई का संबंध राजस्थान से ही है। जो मेड़ता है कुटकी ग्राम, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में राजा रतन सिंह के यहाँ। इनके दादा थे राव दूदा, उन्होंने इनको क्या किया था, इनका लालन पालन है वो किया था। और इनका विवाह है जो संग्राम सिंह थे मेवाड़ के राणा सांगा, उनके पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन भोजराज की क्या हो गई थी, जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। और ये पहले से ही कृष्ण की पूजा करती थी और अंत तक ये कृष्ण की पूजा भक्ति में लीन रही। और ऐसा माना जाता है कि उनकी मूर्ति में ही ये समाहित हो गई थी। दूसरा जो आपका पद है वो सूरदास जी के द्वारा रचित है। कहते हैं सूरदास जी जन्मांध थे फिर भी भगवान की भक्ति करते थे। और देखिए कितने सुंदर पद उन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय पढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति के बहुत सुंदर गीत मीरा ने लिखे हैं। मीरा का जन्म सन 1498 में जोधपुर राजस्थान के कुड़की गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। मीराबाई के पदों का संग्रह मीरा पदावली के नाम से मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1498 ईस्वी में जोधपुर जो राजस्थान में है उसमें जो कुड़की ग्राम है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किसके यहाँ, राजा रतन सिंह के यहाँ। मीराबाई के पदों का संग्रह मीरा पदावली के नाम से मिलता है। सूरदास जी के बारे में देखिए, कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, ये कृष्ण भक्त थे, ये भी कृष्ण के भक्त थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। देखिए सबसे प्रसिद्ध रचना तो इनकी सूरसागर है और इन्हें हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान है वो एक सितारे की भांति है, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति धारा है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा है, उसका प्रवर्तक इनको माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम मीरा जी के पद के बारे में पढ़ते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा जी है वो क्या करती हैं, पग यानी पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा जी अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हैं। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। और देखिए मीरा जी क्या कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण यानी मेरे भगवान श्री कृष्ण की आप ही स्वयं ही हो गई दासी रे, मैं तो उनकी दासी हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा क्या है, मीरा तो बावरी है, बावली है। न्यात कहे कुल नासी रे। और न्यात का मतलब होता है कि अपनी ही जाति के लोग, परिवार के, कुटुंब के लोग कहे कुल नासी रे, मुझे कुल का नाश करने वाले कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनके पति का निधन हो चुका था और उस समय तत्कालीन जो समाज था उसमें एक विधवा स्त्री को इतनी आज़ादी नहीं थी। वैसे भी उस समय स्त्रियों को आज़ादी नहीं थी इतनी कि वो साधुओं की संगति में बैठ सके। जैसे साधु आते थे घर पे तो उनके साथ वो क्या करती थी, भजन कीर्तन करती थी। तो ये सब उचित नहीं समझा जाता था उस समय, इसलिए घर के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते थे। विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हासी रे। और देखिए विष का, जहर का प्याला है वो किसने भेजा, राणा जी ने। इन्हें मारने के लिए राणा जी ने जहर का प्याला भी भेजा था, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी अमृत बन गया। उसको पी करके मीरा हंसी रे, हंसने लग गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। और जिसका विनाश न हो वो प्रभु गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण मीरा को सहजता से ही मिले गए, आसानी से ही मिले गए।
देखो गिरिधर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत है वो अपनी अंगुली पे उठाया था। गिरी का मतलब होता है पर्वत, और धर यानी धारण करने वाले। तो पर्वत को धारण करने वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जो क्या है? अविनाशी हैं, वो उन्हें सहजता से ही मिल गए। बहुत अच्छा पद है। देखिए एक बार फिर से समझा देती हूँ कि पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाचने लगी, और मीरा जी क्या कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण की स्वयं ही क्या हो गई? दासी हो गई। लोग मुझे पागल कहते हैं, बावली कहते हैं, और मेरे जो परिवार कुटुंब जाति के लोग हैं मुझे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। और राणा जी ने तो मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा था, लेकिन उसको पीकर भी मीरा है वो हंसने लग गई। और मीरा को भगवान श्री कृष्ण है, गिरधर है, वो सहजता से ही मिल गए। अब देखिए दूसरा पद। दूसरे पद में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जब वो छोटे थे तब उनको सुला रही है पालने में, तो उन्हें किस प्रकार से सुला रही है इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो देखिए, जशोदा हरि पालने झुलावे। माता यशोदा है वो भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, हलरावे उन्हें हिलाती हैं, फिर दुलरावे दुलार करती हैं, मलहावे जोई सोई कुछ गावे। और जैसा उन्हें आता है वैसा ही वो गा करके, लोरी गा करके उन्हें सुलाने का प्रयास करती है। देखिए माँ यशोदा क्या कहती हैं? मेरे लाल को आओ नींदिया, काहे ने आनी सुआवे। कि मेरे पुत्र को नींद है वो क्यों नहीं आ रही, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कान्हा बुलावे। कि तू हे नींद तू क्यों नहीं, काहे नहीं, क्यों नहीं, बेग ही जल्दी ही आवे, आती तो को कान्हा बुलावे। तुझे कान्हा कृष्ण बुला रहा है। नींद से कहती हैं कि नींद जल्दी से क्यों नहीं आ रही, तुझे कृष्ण बुला रहा है। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कभू हदर फरकावे। और देखिए कभी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कभी तो अपनी पलकों को हरि कृष्ण मूंदी लेते हैं, बंद कर लेते हैं। मूंदी का अर्थ क्या होता है? बंद कर लेना। कभू अधर फरकावे, और कभी क्या करते हैं? अधर यानी होठों को क्या करते हैं? फरकावे, फड़काते हैं, हिलाते हैं कभी होठों को नींद में ही, और कभी अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं। सोवत जानी मौन हवे के रही, सोता हुआ जानकर किसको? कृष्ण को सोता हुआ जान करके मौन हवे के रही, वो क्या हो जाती है? मौन होके रह जाती है। करी करी सैन बतावे। सैन का मतलब होता है इशारे, और इशारों से क्या कर रही है? वो बता रही हैं ताकि उनका पुत्र है वो उठ नींद से जाग नहीं जाए। इही अंतर अकुलाए उठे हरि, लेकिन इसी बीच अकुलाई व्याकुल होकर के उठे हरि, श्री कृष्ण उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, और माता यशोदा फिर से मीठा मीठा गाती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यहाँ अमर होगा, अमर नहीं अमर रहेगा यहाँ पे। कि जो सुख सूर, यहाँ पे कौन है? सूरदास जी जिन्होंने ये पद लिखा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख किसके लिए दुर्लभ है, किसके लिए कठिन है? अमर मुनि, जिन्होंने अमरता प्राप्त कर ली है, ऐसे मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, क्योंकि उन्हें सरलता से नहीं मिला। उन्होंने तो क्या किया? कठोर तपस्या की। तो जो सुख मुनियों के लिए दुर्लभ है सो नंद भामिनी पावे, वो नंद की जो पत्नी है वो प्राप्त कर रही है। नंद कौन? श्री कृष्ण के पिता, और भामिनी उनकी जो पत्नी है वो क्या कर रही है? उस सुख को प्राप्त कर रही है। तो देखिए कितना अच्छा पाठ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।